अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, डॉक्टर आलम इकबाल हियर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो ये है कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आए हैं मैसेजेस कि आप अपनी क्लिनिक में बताएं कौन से मटेरियल्स यूज़ करती हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हैं। तो मैंने ये एक शॉर्ट सी क्लिप बनाई है। तो आप लोग के लिए एक सिंपल छोटा सा टूर है, क्या क्या होना ज़रूरी है क्लिनिक में, कौन कौन से मटेरियल्स का होना ज़रूरी है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का होना ज़रूरी है। फिर रिमेनिंग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो मैं उसके लिए दूसरी क्लिप बनाऊंगी। और इसके अलावा कौन से आपको बाकी आपकी क्लिनिक में क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सब के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास लाइट क्योर होना चाहिए। हम कंपोजिट फिलिंग जब करते हैं तो उसको क्योर करने के लिए, और इसके अलावा जब हम लोग जिंजाइवल बैरियर हमें करना होता है ब्लीचिंग में तो हमें तब चाहिए होता है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन नीडल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, या ब्लॉक नीडल्स। ठीक है, जो ब्लॉक नीडल होती है वो इलोंगेटेड होती है, जो इनफिल्ट्रेशन की होती है वो स्मॉल नीडल्स होती हैं। ठीक है, ये चाहिए होगा। एनेस्थीसिया कार्ट्रिजेस चाहिए होंगी। नॉर्मल सेलाइन चाहिए होगा। ठीक है, इसके ऊपर देखिए NS लिखा होता है, नॉर्मल सेलाइन। हमें सिरिंजेस चाहिए होती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग RCT और इसके अलावा एक्सट्रैक्शन के बाद भी और भी बहुत सारी पर्पस के लिए हमें सिरिंजेस चाहिए होती हैं विद इरिगेशन नीडल्स। माइक्रो एप्लीकेटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो इनको माइक्रो ब्रशेस भी कहते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ऑब्वियसली ग्लव्स, फ्रेश वाइप्स चाहिए होती हैं फॉर सैनिटाइजेशन पर्पस। डेंटल बिब्स चाहिए होती हैं। डिस्पोजेबल ग्लासेस चाहिए होते हैं। सक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। सरफेस डिसइंफेक्टेंट वाइप्स चाहिए होते हैं। शेड गाइड्स चाहिए होते हैं। मिरर चाहिए होता है। ठीक है, हमें इचेंट चाहिए होता है। ये हमारे पास हाइब्रिड कंपोजिट है। ठीक है, नैनो हाइब्रिड कंपोजिट, इचेंट, फिर फ्लोएबल कंपोजिट, और ये भी हाइब्रिड कंपोजिट डेनफिल की। पॉलिशिंग पेस्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, ये पॉलिशिंग पेस्ट के लिए रिंग है। ठीक है, ये चाहिए होते हैं। पॉलिशिंग ब्रशेस चाहिए होती हैं। स्केलिंग के लिए स्केलर टिप्स चाहिए होती हैं। नाइट आई आर्च वायर्स चाहिए होती हैं। ये वाइटा शेड कलर भी हमारे पास, शेड गाइड भी हमारे पास होनी चाहिए। मॉडलिंग वैक्स भी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, मॉडलिंग वैक्स है ये हमारे पास। एनेस्थीसिया, ये हम लाइडोकेन 2% यूज़ करते हैं विद एपिनेफ्रीन। हमारे पास गाउन्स होने चाहिए हैं। हेड कैप्स हमारे पास होनी चाहिए हैं। सेल्फ क्योर हमारे पास ये डिस्पेंसिंग गन होनी चाहिए है इम्प्रेशन मटेरियल्स को डिस्पेंस करने के लिए। ग्लास आयनोमर रिस्टोरेटिव मटेरियल होना चाहिए है। हमारे पास एक ये राइवा कंपनी है, एक दूसरी कंपनी भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास शॉर्ट नीडल्स हैं इनफिल्ट्रेशन के लिए, और ये हमारे पास लॉन्ग नीडल्स हैं ब्लॉक्स के लिए। पॉलिशिंग पेस्ट हमारे पास फुल बॉटल की फॉर्म में भी आती है। स्टेन्स रिमूव करने के लिए हम ये प्रॉफी पाउडर यूज़ करते हैं माइक्रो एब्रेशन के थ्रू। एनेस्थीसिया जेल भी हमारे पास होनी चाहिए है। नॉन वूवन स्पॉन्जेस भी हमारे पास होने चाहिए हैं।
हमारे पास चेयर साइड लाइट की ओर भी होनी चाहिए है। फेस शील्ड भी हमारे पास होनी चाहिए है। टीथ मॉडल्स भी होने चाहिए हैं। ऑब्वियसली टिश्यू बॉक्सेस और मास्क भी होने चाहिए हैं। क्लोरहेक्सेडीन माउथ वॉश भी होना चाहिए है। कॉटन रोल डिस्पेंसर होना चाहिए है। आर्टिकुलेटिंग पेपर्स होने चाहिए हैं या बाइट पेपर्स होने चाहिए हैं। डेंटल ज्यूल्स होने चाहिए हैं। बॉन्डिंग एजेंट होना चाहिए है। जिंजाइवल रिट्रैक्शन जेल होनी चाहिए है। वैसलीन होनी चाहिए। बॉन्ड वेल होना चाहिए है। एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। वेजेस होने चाहिए हैं। मैट्रिक्स सिस्टम होना चाहिए है। डेंटल फ्लॉस होना चाहिए है। फ्लेम गन होनी चाहिए है। फ्लेम गन। सिजर होनी चाहिए है। वाइड कटर होना चाहिए है। चीक रिट्रैक्टर्स होने चाहिए हैं। बर्निशर हमारे पास होना चाहिए है। प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होना चाहिए है। कंडेंसर हमारे पास होना चाहिए है। स्पून एस्केवेटर हमारे पास होना चाहिए है। एल्वियोजेल पेस्ट हमारे पास होनी चाहिए। ये GIC का हमारे पास दूसरी फिलिंग है येलो ब्राउन कलर में। यूनिवर्सल रिस्टोरेटिव GIC लिक्विड पाउडर। ल्यूटिंग एंड लाइनिंग के लिए GIC पाउडर विद लिक्विड होना चाहिए है। टेम्पररी फिलिंग होनी चाहिए। मिनी कॉटन रोल्स होने चाहिए। माउथ वॉश टैबलेट्स होनी चाहिए। कंपोजिट के लिए माइलर टेप्स होनी चाहिए, प्लास्टिक स्ट्रिप्स जो होती हैं। मिक्सिंग पैड्स होने चाहिए। डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होने चाहिए। टेम्पररी क्राउन एंड ब्रिज रेजिन होना चाहिए। एनेस्थीसिया स्प्रे होना चाहिए। रिट्रैक्शन कॉर्ड होना चाहिए। स्पैचुला होना चाहिए फॉर मटेरियल्स, फिलिंग मटेरियल्स, GIC ल्यूटिंग एंड लाइनिंग। एंडोमोटर फाइल्स होनी चाहिए। एनेस्थीसिया गन होनी चाहिए। एपेक्स लोकेटर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एपेक्स लोकेटर है। हमारे पास स्टेरलाइज गॉजेस होने चाहिए। पेरियोस्टियल एलिवेटर हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास रूट कैनाल सीलर होना चाहिए। EDTA होनी चाहिए। फ्लोराइड ट्रेस होने चाहिए। यूजिनॉल होना चाहिए।
zinc oxide powder, calcium hydroxide powder, endomotor, paper points, GP points, fiber post, core buildup material, core buildup resin, veneer kit, composite polishing kit, bean tray for the dirty instruments, sterilization pouches, upper premolar forceps, molar forceps, upper third molar forceps, lower anterior forceps, lower premolar forceps, lower molar forceps, X-ray machine, fluoride gel, silane coupling agent, bleaching, bleaching light,